हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका भाग्य का साथ आपको कब मिलेगा, आपके भाग्य और किस्मत का ताला कब खुलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके भाग्य का ताला, किस्मत का ताला कब खुलेगा, आपका भाग्य आपका साथ कब देगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, एंजाइटी। ओके, नंबर 18, number 23, all tied up. Okay, number 22, yin yang, angel of strength, cornucopia. Oh my god, cornucopia का कार्ड। ये कार्ड आता है ना तो समझ लो कि सब कुछ अच्छा है, चिंता वाली बात नहीं है। द टेम्पल पाथ, 6th चक्र आर्कएंजल मेटरॉन, 3rd चक्र आर्कएंजल कैम्यूअल, door to personal healing and happiness, the thinking man. ओके ओके गाइस, तो आपके भाग्य का साथ, आपकी किस्मत का साथ आपको कब मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि एंजाइटी किसी भी तरीके की है, ओवर थिंकिंग किसी भी तरीके की है, उससे बाहर आने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, आपकी किस्मत आपका साथ देने के लिए रेडी है गाइस। आपकी किस्मत का ताला आप ही के आधार पर खुल सकता है। उसके लिए आपको ओवर थिंकिंग से बाहर आने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात ये, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है गाइस। आप चाहो तो आपकी किस्मत बहुत जल्द बदल सकती है। यहाँ पर पता है क्या है कि यहाँ पर कोई इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि अगर मेरे भाग्य में कुछ लिखा हुआ होगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, और नहीं लिखा है तो फिर मैं जाने दूँ, उसे छोड़ दूँ। वो अपनी तरफ से प्रयास करने की कोशिश नहीं कर रहा। यहाँ ये रीडिंग कुछ व्यूअर्स के साथ ये मैसेज जो है वो बिल्कुल कनेक्ट करेगा कि वो भाग्यवादी होकर बैठे हैं, और किस्मत यहाँ पर कह रही है कि आपका किसी मुद्दे पर भाग्यवादी होकर रहना ये नहीं चलने वाला गाइस। वहां पर आपको अपनी मेहनत देनी पड़ेगी। बिल्कुल आपका भाग्य साथ देगा, आपकी किस्मत साथ देगी। क्यों साथ देगी गाइस? क्योंकि यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया है। देखो, मैं एक बात समझाऊं आपको कि कितने भी पूरे कार्ड क्यों ना आ जाए और उसके बाद में एक इकलौता अगर कॉर्नुकोपिया का कार्ड आ जाता है ना, तो वो इतनी सारी नेगेटिविटी पर भारी पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया है, यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और यीन यांग के एनर्जी, द टेम्पल पाथ, अपने आप में पॉजिटिविटी का भंडार कह सकते हैं गाइस, जो इस रीडिंग में आया है। और नेगेटिव कार्ड जो है ना, वो 2 कार्ड आए हैं। ठीक है, कि आप उलझे हुए हो, आप अपने आप की हेल्प नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी हेल्प खुद करने के लिए कदम आगे बढ़ाओ ना गाइस, तो आपकी किस्मत भी आपका साथ दे। बस यहाँ पर आपके द्वारा थोड़ा सा कर्म करने के लिए कहा जाता है कि निष्क्रिय होकर मत बैठना। एक्चुअल में बात क्या है, इसको समझना गाइस, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमसे किस मामले को लेकर कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर गलती हो रही है ना। और वो सामने आने के बाद जब हम प्रयास कर लेते हैं उसे सुधारने का, तो चीज़ें अपने आप बेहतर में चली जाती है। सुनना समझना, कहा जा रहा है एंजाइटी में रह रहकर, डिप्रेशन में रह रहकर आप अपना बहुमूल्य कीमती समय जो है ना वो वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा अगर आप वही समय अपने पर लगाने की कोशिश करते हो, मतलब अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हो ना, तो आप उस एनर्जी में प्रवेश कर जाते हो, या आप में वो एनर्जी आ जाती है जिसमें साहस होता है। और साहस ये आते ही सबसे पहले आप उलझनों से बाहर निकलोगे। आपको जो लगता है ना कि आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते, वो आप खुद की हेल्प कर पाओ, ऐसी संभावनाएं आपके लिए बन सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी आपके लिए बन सकती है। कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान को असहाय क्यों किया जाता है? वो अपने आप में इतना कैपेबल होता है कि उसे किसी और की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ मालिक के अलावा।
आपकी परिस्थिति अभी की कुछ ऐसी है जहाँ पर आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। आपने हो सकता है कुछ लोगों से हेल्प मांगी है, अपने स्वाभिमान से परे जाकर हेल्प मांगना गाइस किसी से, और आपको फिर भी हेल्प नहीं मिलना। आपने कई प्रार्थना की है मालिक से कि मालिक मेरी हेल्प कर दो किसी मुद्दे को लेकर, और आपकी वो प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही। आपको ये लगता है कि क्या मालिक भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं इस पर। ऐसा असहाय किसी मुद्दे को लेकर आपको लग रहा है, ये डेफिनेटली है। और उस बात को लेकर आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। और उसके चलते पता है क्या हो रहा है, इसकी गहरी मीनिंग को समझो कि उसके चलते आपका कीमती समय जो आपको उस टाइम अपनी एनर्जी किसी और बात पर लगानी चाहिए, है ना, आप वहां पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करते जा रहे हो। कभी कभी यही होता है गाइस कि बुरी परिस्थिति में किसी इंसान को इस वजह से धकेला जाता है कि उसमें वो साहस है, मालिक को पता है कि उन्होंने अपने बच्चे को किस तरीके का बनाकर भेजा है, बट वो अपने आप को अगर कमजोर समझकर बैठ जाए, और जबकि एनर्जी ये वाली है, तो मालिक क्या करेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि खुद की जंजीरों को, जो आत्मविश्वास टूटा हुआ है ना, उसको तोड़कर बाहर आओ और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, है ना। बस केवल इतनी सी बात है गाइस, और आपकी किस्मत आपका साथ दे जाएगी। बस आपको पावर में लेकर आना है, आपकी एनर्जी को बैलेंस में करना है। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। आपकी हर एक परेशानी का अंत होना तो तय है, वो तो होगी, क्योंकि कॉर्नोकोपिया का कार्ड आना अपने आप में यही कहता है कि कोई इंसान बहुत किस्मत का धनी है भाई, है ना। एक समय आने पर वो इतना कुछ अचीव कर लेगा जो अभी किसी बंदे ने सोचा नहीं है। कभी कभी किसी बच्चे का मकसद बहुत ऊंचा होता है, कभी कभी किसी इंसान की जर्नी इतनी शुभकारी होती है गाइस की स्टार्टिंग में वही बच्चा जो होता है ना, वही इंसान जो होता है ना, वो बहुत कमजोर होता है, और लोगों के सामने उनकी पर्सनैलिटी जो है ना इस तरीके की जाती है कि हर कोई उस बंदे के बारे में यही कहता है, ये अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, और बहुत ताने सुनता है, बहुत एंजाइटी में जाता है। ऐसे लोगों का डिप्रेशन में जाना तय होता है गाइस। स्टार्टिंग में उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो लोगों के सामने यही आती है, ये कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा सुन सुनकर जो बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं ना मालिक के, उनको भी ऐसा लगता है कि वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर उनकी लाइफ में परिस्थितियां बनती है कि जो इंसान खुद को ये समझता है और दुनिया समझती है ना कि वो कभी कुछ नहीं कर सकता, कहा ना, उन्हीं के हाथों बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, वहीं कोई ऊंचे स्थान पर जाकर बैठते हैं गाइस। मैं एक बात क्लियर वे में बताऊं कि आपका भाग्य ने हमेशा आपका साथ दिया है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। कभी टटोला करो, कभी खुद को खंगालने की कोशिश किया करो कि क्या किस सिचुएशन में मालिक ने मेरा साथ दिया है या नहीं दिया है। एनी टाइम मालिक ने आपका साथ दिया है, आपके भाग्य ने आपका साथ दिया है गाइस। आपके भाग्य में सच कहूं ना तो बहुत सी अच्छी चीजें लिखी हुई है, बहुत सी। और अगर आप चाहो ना गाइस तो अचीव कर सकते हो। ये मत सोचो मेरी लाइफ का इतना हिस्सा निकल गया, अब अगर कोई सुख की प्राप्ति हो तो क्या करना क्या नहीं करना, ना इतना डीपली नहीं सोचते गाइस। ऐसे जो नेगेटिव मुद्दे होते हैं ना वहां पर डीपली नहीं सोचते। लेकिन हमें सुधार करने वाले, हमें लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई रास्ते मिलते हैं ना, उनके बारे में या अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में अगर कोई थिंकिंग करनी होती है ना, तो वहां पर ओवर थिंकिंग करना, ताकि आप अपनी गलतियों से सीखो, है ना। और गाइस आपके सामने मुझे ऐसा लगता है कई सारे एग्जाम्पल है जहां पर आपको खुद की गलतियों से सीखने की आवश्यकता नहीं। आप अपने इर्द गिर्द में देखो ना, तो लोगों को उनकी गलतियों के द्वारा या उनके सबक के द्वारा आप सीख सकते हो। आपके पास एग्जाम्पल भी है, आपके दूर के रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं कि किसी ने क्या गलती करी तो उनकी लाइफ में क्या भुगतान उनको करना पड़ा। आप उस परिस्थिति से बच जाओ। इतने पास में आपके कोई एग्जाम्पल है, मुझे इतना समझ में आ रहा है। और ना केवल एक एग्जाम्पल है गाइस, आपके आसपास में, आपके मोहल्ले में भी कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो मतलब विकट परिस्थितियों में गए हैं, उन्होंने साहस नहीं दिखाया। तो इस चीज को समझो, आप उस चीज से बाहर आओ। यहाँ पर कोई यीन यांग की एनर्जी क्या कहती है और कॉर्नोकोपिया का कार्ड कहता है कि अपने आप में इतना भाग्यशाली बंदा है कोई, और वही बच्चा किस्मत को पल पल कोसता है, पल पल कोसता है। एक बात समझना,
अब ये कहोगे हमारी किस्मत इतनी अच्छी है तो फिर पीड़ा क्यों भोगते? पीड़ा तो भोगनी पड़ती है गाइज। जब तक किसी बंदे में साहस नहीं आएगा ना, मतलब टॉप कभी इंसान कब कर पाएगा? जब वो बार बार परीक्षाएं देता है, एग्जाम पास करता है, तभी कोई ऊंचे स्थान पर जाकर बैठता है ना। मेहनत तो करनी पड़ती है गाइस। मेहनत का मतलब क्या है? यहाँ पर लाइफ में संघर्ष है ना, और उस संघर्ष को पार कर करके आगे बढ़। और एक समय ऐसा आएगा गाइस जब ये साहस बढ़ जाएगा ना, आपको संघर्ष संघर्ष नहीं लगेंगे, आपको वो एडवेंचर लगेंगे। समस्या समस्या नहीं लगेगी, क्योंकि इतनी हिम्मत आ जाना है ना। ये जो असहाय समझ रहे हो ना, इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, और आप नहीं निकलोगे ना, आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी। परिस्थितियां बना बना कर गाइस, लेकिन बुरी परिस्थितियां नहीं बनेगी, बनेगी इस तरीके की परिस्थितियां बनेगी कि आप खुद इस चीज से बाहर आओ। आपकी लाइफ को की जो भी नकारात्मकता है उसको निकालने में आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। चाहे कोई ऐसी समस्या से आप ग्रसित हो या पीड़ित हो कि आपको लगता है, मतलब कुछ उलझन भरी जिसे आप किसी से नहीं कह पा रहे हो, जो सिर्फ आप महसूस कर पा रहे हो गाइस। जैसे मैं क्या कहूँ, कैसे समझाऊं, जैसे मानसिक तनाव का एक लेवल बहुत बहुत हाई हो जाता है, जहां पर कुछ ऐसे अनुभव भी होना जो और लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन आपको समझ में आ रहा कि आपको कुछ अजीब सी बातों का सुनाई देना, कुछ अजीब सी चीजें महसूस होना आपको, और आपको लगे कि आपके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। इस चीज से निकलने के लिए या इस सिचुएशन से निकलने में आपका भाग्य आपका साथ देगा। हो सकता है कि आपने कई सारी दवाइयां ली होगी, कई सारे इलाज करवाए होंगे, काफी सारे उपाय इसके बारे में कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, कि कोई आपको परेशान कर रहा है, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन क्या और समस्या क्या बताई जा रही पता है? ये कोई समस्या नहीं है, ये आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ बढ़कर आपके दिमाग को इतना तनाव में लेकर आ रहा है। उससे बाहर आओ गाइस, ये खुद के दिमाग की उलझने बन रही है ना। इसको समझो, इससे बाहर आओ। ये कोई नेगेटिविटी नहीं है जो आपको परेशान कर रही है। ये ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन मिक्स होकर आपके लिए बहुत बुरी सिचुएशन को बना रहा है। इसका उपाय क्या है? एकदम सरल उपाय है, कुछ भी नहीं करना, शांत होने की कोशिश करो मेरे शेर। यहाँ पर अपनी हेल्प अगर आप कर पाए ना, तो समय, वक्त, भाग्य, सबकी हेल्प आपको मिलेगी। क्या कहा जाता है कि अगर समय अच्छा चल रहा हो और बंदा उसमें अपना कर्म जोड़ लेना, तो वो सफलता को निश्चित कर लेता है। ये वाली बात करके बताओ मेरे शेर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हेल्थ का इशू है वो भी ठीक हो जाएगा, फिनेंशियल मैटर है उसमें भी सफलता प्राप्त कर लोगे, अगर लाइफ का कोई मामला उलझा हुआ है उसको भी ठीक कर लोगे। यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलने को तैयार है, आपका साथ भाग्य को नहीं मिल रहा। ये जो बात कही अभी, इसको ठीक करना है ना, उसके लिए क्या करो, जितना सरल लाइफ को कर सकते हो, उलझनों से बाहर आ जाओ। 100 उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक आध उपाय करो जो आपको आसान लगे कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। ठीक है, दूसरा, अनुलोम विलोम करो। इसके अलावा मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालो, और सूर्य के सामने बैठो गाइस। अभी तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, थोड़े सर्दी वाला मौसम हो रहा है, तो धूप के सामने धूप लोगे ना तो ये आपके लिए अच्छी रहेगी। सूर्य जो होता है ना, वो अंधकार को मिटाता है, तो आपके अंदर जो नकारात्मकता का अंधकार भर रहा है ना, उसको निकालने में, उस नेगेटिविटी को निकालने में बहुत मदद करेगा। आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा गाइस। ये ओवर थिंकिंग धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, एंजाइटी कम हो जाएगी। और सूर्य के सामने बैठने का मतलब क्या है? चार्ज होना। जो भाग्य आपका साथ देने वाला है ना, वो और स्पीड में और गति से साथ दे। तो हमें करना कुछ भी नहीं है, मॉर्निंग में जल्दी उठकर सूर्य के सामने बैठना है। ठीक है, और वहां पर ही बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर लो, एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, ध्यान कर लो 5-5 मिनट का, मैं ज्यादा नहीं कह रही, 5 मिनट 10 मिनट, है ना। बस ये आदत में डाल दो, और अपना कीमती समय जो है ना, ये खराब करने की कोशिश मत करो। खुद को जागृत करने की कोशिश करो, और जल्दी सुबह जब भी उठोगे ना,
ये एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस में आते ही कोई आइडिया आपके दिमाग में आएगा जो सफलता के शिखर पर आपको पहुंचाएगा। देखना, ये सुन लो, समझ लो, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं ना, तो वो एनर्जी जो है ना हमारी पावर में आती है गाइस, है ना। और कनेक्शन मालिक के साथ बैठाने में आसानी ज़्यादा होती है, क्योंकि शोर शराबा नहीं होता है, उलझने नहीं होती है। यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ आप अपनी आप की करोगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भाग्य का साथ, सौभाग्य का साथ तो आपको मिलता था और मिलता है भी। ठीक है, इसके लिए कहा जा रहा है कि सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटरॉन, आपके इंट्यूशन का लेवल कैसा है पहले ये देखो। अब कई सारे लोगों के मन में फिर भी आएगा कि मैम फिर भी हमारे भाग्य का साथ हमें मिलता है, हम ये मान नहीं सकते। कैसे नहीं मान सकते, मैं बताऊं आपको। ठीक है, और आगे और आपका भाग्य कितना आपका साथ देगा उसके बारे में भी साइन जो आपको मिल रहा है ना, वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी क्या होता है पता है, यही समय जो होता है ना, भाग्य ही आपको बता रहे कि देखो भाग्य आपका साथ दे रहा है। हैरानी वाली बात इसी को कहते हैं, क्योंकि कोई बंदा एंजाइटी में इतना ज्यादा है कि इस आने वाली खुशी को, आने वाली ब्लेसिंग को समझ ही नहीं पा रहा। हाँ, समझाती हूँ। आपका इंट्यूशन का लेवल बहुत अच्छा है। जैसे कभी कभी आपको डीजा वो सुना होगा आपने कि विजन आ जाना, कुछ ऐसा कि हमें ऐसा लगे कि ये चीज मैंने देखी है, मतलब मैंने सपने में नहीं देखी, लेकिन जो घटना अभी घटित हो रही है ना वो पहले कभी मेरे साथ हुई थी। ये इंट्यूशन का लेवल, ये इतना कहता है ना डीप कनेक्शन मालिक के साथ होना गाइस। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, इंट्यूशन किसी भी बात को लेकर कुछ महसूस हो जाना, अगर ये चीज नहीं होना कि इमेजिनेशन आपकी वाकई में फलीभूत होकर आपको दिखे, ऐसा नहीं होता ना, तो इंट्यूशन इतनी तगड़ी कह सकते हैं गाइस, इतनी पावरफुल है आपकी कि आपको पहले ही कुछ चीजों का आभास हो जाना, या कोई सपना आ जाना कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। कोई फैसला लेते लेते आप रुक जाते हो कि मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा, या इवन कहीं बाहर भी जाना होता है ना, आप रेडी हो जाओगे, लेकिन अचानक से जैसे ही बाहर जाने वाले हो, तैयार हो चुके हो, उसके बाद में आपका दिल करता है कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा कि मुझे बाहर जाना चाहिए। आप रुक जाते हो, और बाद में आपको पता चलता है कि वाकई में आपने सही किया, आप रुक गए, वरना आपका समय भी खराब होता और आपका जाना भी सार्थक नहीं होता बाहर। ये भी चीजें होती है। इसके अलावा आपको काफी सारे साइन इन दिनों में मिल रहे हैं। ये तो है कि आपका भाग्य ने हमेशा आपका साथ दिया है, हमेशा बुरी परिस्थितियों में गिरने से बचाया, और ये कईयों बार आपके सामने सामने से बातें आई है गाइस कि आपके भाग्य ने, आपकी किस्मत ने कितनी बुरी परिस्थितियों में आपको गिरने से बचा लिया। उस वक्त में जहां पर आप उम्मीद खो चुके थे। कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल भी हुए हैं गाइस कि आपने पूरी तरीके से हताशा समझ ली थी ऐसे मुद्दे पर, और अचानक आपकी लाइफ में मिरेकल जैसा हुआ कि बुरी बिगड़ी हुई चीजें वो सुधर गई। एक दिन में मॉर्निंग में उठे हो और कभी आपको पता नहीं था कि आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म हो गई और वो आपकी प्रॉब्लम भी खत्म हुई है, ऐसा भी आपके साथ हुआ है। और उसके बाद में अगर आप किस्मत को कोसते हो और शिकायत करते हो तो वो गलत बात है। अब आगे आपका भाग्य और साथ देगा, और अभी की जो सिचुएशन है उससे मुक्त कैसे हो जाओगे। मतलब अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो फिनेंशियल मैटर को लेकर हो या आपकी पर्सनल लाइफ का कोई सा भी मैटर, या हेल्थ, या ये एक नेगेटिविटी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, उससे अगर बाहर आने के लिए आपका भाग्य आपका साथ देगा नहीं देगा, इस किस्मत का ताला खुलेगा या नहीं खुलेगा, वो कैसे पता चलेगा। कुछ सिम्टम्स बताती हूँ, कुछ साइन बता रही हूँ जो इन दिनों में आपके साथ हो रहे हैं। तो आपका दिल जो है ना वो थोड़ा तसल्ली में रहेगा कि हाँ चलो, कुछ चीजें अभी मुझे नहीं दिख रही है लेकिन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले कि आप चाहे बेमन से, चाहे कैसे भी, गुस्से में ही सही, आप जब कभी भी जिनको भी आप मानते हो उनकी प्रेयर करते हो ना, तब कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव साइन आपको मिलना। जैसे या तो शंखनाद हो जाना, या फिर मंदिर की कोई घंटी है, बैल है, वो बजना। ठीक है, या फिर एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो ना, या कोई मुराद मांग रहे हो ना, तब चिड़िया का चहचहाना या खूब सारी चिड़ियाओं का इकट्ठा होना, यही नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप कोई प्रार्थना करो, प्रार्थना करके जैसे होता ना कि रिप्लाई के तौर पर चिड़ियों का चहचहाना, या कुछ
जैसा कहा मंदिर की बेल बजना ये, या फिर बच्चों का हंसने की आवाजें आना, ये भी हो सकता है गाइस। ये चीजें होती है। या शंखनाद का तो मैंने कहा ही है। या इन दिनों में घूमते फिरते नंबर 10 नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है आपको, ये भी है। ये इतने साइन, इनके अलावा भी मैं और बताऊंगी, क्योंकि अलग अलग व्यूवर्स के साथ अलग अलग साइन कनेक्ट करेंगे, और जिनके साथ ये जितने साइन बता रही हूँ ना, इनमें से 2-3 भी साइन आपके साथ मैच कर जाते हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको सोचने की आवश्यकता है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, या दे रहा है या नहीं दे रहा है। इन दिनों में गाय का रुकना अपने बछड़े के साथ में, या आपके द्वारा दिया हुआ खाना खाना, ये होना। फिर आजकल आपके घर पर, आपके द्वारे कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपसे किसी तरीके की हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके लिए या तो खाने की हेल्प कर दो या कपड़ों की हेल्प कर दो, कुछ भी व्यवस्था करो, है ना। देखो मेरी बात सुनना, अगर आपको लगता है कि आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उनको अपशब्द मत कहना, उनको कुछ भी गलत तरीके से उनके साथ बिहेवियर करने की कोशिश मत करना। ये कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में बहुत कैपेबल होने वाले हो, आपका भाग्य का उदय होने वाला, आपका भाग्य का उदय भी हो चुका है, इसकी भी संभावनाओं के बारे में कहता है। तो किसी का भी निरादर या अनादर मत करना गाइस, इस बात का ख्याल रखना। हमेशा कहती हूँ कि जितनी आपकी श्रद्धा हो, है ना, और सच्चे दिल से, उतना निस्वार्थ भाव से कुछ काम करना। लगे कि गुस्सा आ रहा है या फिर बेमन से कभी कोई काम नहीं करते, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल रखना। तो ये जो भी साइन आपको मिल रहा है इन दिनों में, ये चीजें घटित हो रही है, ये बहुत बढ़िया है। और एक बात जो आप में बदलाव आया होगा, कुछ चीजों में चेंज आना, आप में, आपके व्यवहार में चेंज आना, कुछ बातों को लेकर, कि जिन चीजों पर अचानक से भड़क उठते थे, गुस्सा हो जाते थे, वहां पर अचानक थोड़ा थोड़ा करके गुस्सा कम होना। हम्म या फिर खाने पीने की आपकी आदतों में थोड़ा बदलाव आना। अब वो कहते हैं ना कि नखरे नहीं होना, है ना, कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता खाने में, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। डाउन टू अर्थ जाता है ना इंसान, बिल्कुल कुछ ऐसी फीलिंग्स आप में आना, और आप खुद भी महसूस करो कि भाई मुझ में थोड़ी चेंजेस आ रहे हैं। ये सब आपको अच्छी सकारात्मकता की ओर ले जा रहे हैं गाइस। एंजल ऑफ लव का मतलब है कि अभी बस थोड़ा सा चेंज कर लो, अपने आप पर प्यार उड़ेलने की कोशिश करो गाइस। और एकांत प्रिय हो तो एकांत प्रिय मत रहो। बस ये 2-3 चीजें कही है ना, कि ये चीज करने स्टार्ट हो जाओ, सच में आपका भाग्य साथ देगा। और अभी तो ग्रहों का गोचर भी कुछ ऐसा हो रहा है गाइस, कि अगर फिनेंशियल मैटर को लेकर आप परेशान हो रहे हो ना, तो इतना पैसा आएगा, देखना। जो पहले हुआ है गाइस काफी सारे लोगों के साथ, कि पैसों को लेकर ये कुछ महीने जो है बीते हैं ना, बहुत बुरे बीते हैं, कि लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उस उतना उनको पैसा बनता नहीं था। लेकिन अब ग्रहों का गोचर कुछ ऐसा हो रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, पहले जितना कम आपको मिला है उससे कहीं गुना ज्यादा आपको मिल जाना गाइस, उससे कहीं गुना ज्यादा रिकवरी, क्षतिपूर्ति कर लेना। और काम भी बहुत अच्छा चलना, बिजनेस आपका है तो वो भी बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। नौकरी के बारे में चाह रहे हो तो उसमें भी सफलता मिलने के बारे में संभावना बन रही है आपकी। कोर्णोकोपिया का कार्ड क्या कहता है कि किसी इंसान के भाग्य का और साथ में उसके कर्म मिलकर साथ देते हैं ना, तो वो निश्चित तौर पर स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, और आपका भाग्य आपको इस सिचुएशन से निकालेगा गाइस। आप चाहे कोशिश करो ना करो, नहीं की ना, तो परिस्थितियां बनकर आपको इस इस तकलीफ से निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत भयंकर तकलीफ है कि किसी के पास बहुत पावरफुल है, कोई बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो कैसे हालातों में फंस कर बैठा है, कैसे डेस्टिनी इस बात को मंजूर करेगा इस। जो इंसान कहता ना कि राजा है, और वो एकदम इतने बेबस तरीके से अगर रहता है तो अच्छा नहीं लगता गाइस। कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म है जो आपका भाग्य मदद करेगा आपका, है ना, आपको स्टेबिलिटी देने में, आपको साहस देने में, आपको बुरी से बुरी सिचुएशन में अगर गिर गए हो तो वहां से बचा कर लेकर आने में। आपका भाग्य आपको नुकसान नहीं होने देता गाइस। अगर कोई नुकसान कर भी देना, आपको पता है वापस से घूम घाम कर आ जाएगा। हाँ,
कोई पैसा ले भी लेता है ना, तो आपको पता है आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, वो घूम कर आएगा, उल्टा ज़्यादा आएगा। अगर किसी को 100 रुपये दिए उसने नहीं दिए हैं तो वो घूम कर 110 रुपये के रूप में आएंगे। मतलब आपको प्रॉफिट ही मिलना लिखा हुआ है। संपूर्ण सुख, जिनकी कामना, जिनकी कल्पना आपने की है, वो सब आपको प्राप्त होना, ये भाग्य का साथ मिलना गाइस। और किस्मत का ताला तो खुल ही चुका है। जो अभी साइन बताए ना कि इतने सारे साइन, इनमें से 3-4 साइन ही आपको अगर मिल जाते हैं ना, कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर चिंता त्याग देना आज ही, ठीक है ना। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और हाँ, एक सपना और आता है आपको, जो आपके सौभाग्य का साथ आपको हमेशा से मिला है, उसके बारे में साइन देता है। जैसे मैंने कहा ना, अभी पहले भी रीडिंग में आया कि कोई दिव्य शक्तियाँ आपके साथ रहती है। जो मुझे ऐसा लगता है गाइस, रीडिंग के ज़रिए पता चल जाता है कि काफ़ी सारे लोग जो है ना, व्यूवर जो है ना, वो स्पिरिचुअल है। उनकी अगर स्पिरिचुअल नहीं भी है ना, नहीं भी है, पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, तब भी उनके इंट्यूशन का लेवल अच्छा है, क्योंकि वो सच्चे हैं, वो नेक है ना। तो वो बस एक बार स्मरण करना भी पूजा करने के समान मानते हैं, है ना। आपको सपने में कोई टेम्पल नजर आता है गाइस, पुराना कोई मंदिर है, कोई धार्मिक स्थल है, या जिनको भी आप मानते हो ना, उनसे संबंधित कोई पवित्र स्थान के बारे में आपको बार बार सपना आ रहा है। और ये सपना आपको कईयों सालों से आ रहा है। अभी आपको पता नहीं वो कहाँ है, ठीक है, लेकिन आप जानने की भी कोशिश कर रहे हो कि मुझे ऐसा बार बार दिख रहा है। उसका अर्थ क्या हो सकता है? वो यही गाइस कि कोई आपके अच्छे कर्मों का फल ऐसा है कि मालिक से कनेक्शन आपका हर जन्म से रहा है, और मालिक आपको यही कह रहे हैं कि वो इस जन्म में भी आपका साथ देंगे, वो हर जन्म में भी आपका साथ देंगे। ये नियम की एनर्जी कहती है एक अनंत काल की ब्लेसिंग के बारे में, ऐसी ब्लेसिंग जो कभी भी खत्म ना हो, घूम घाम कर वहीं पर आए। जैसे राउंड जीरो क्या होता है कि उसका कोई अंत ही नहीं है, उसका कोई आरंभ ही नहीं है। तो वही ब्लेसिंग गाइस। तो यहाँ पर कोई बंदा सोच लो किस लेवल तक में सौभाग्यशाली है, समझो इस बात को। उसके बाद में भी चिंता करता हो ना, तो बहुत गलत बात है सच में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देखो एंजाइटी से बाहर आ जाओ, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंज आएंगे। कुछ प्रॉब्लम आपकी 2018 में शुरू हुई है, कुछ प्रॉब्लम आपकी 2020 में स्टार्ट हुई है, कुछ प्रॉब्लम के समाधान आपके 2022 से होना स्टार्ट हो गए हैं। 2023 में आपकी लाइफ चेंजिंग पॉइंट पर आकर रुक गई थी गाइस, कि अब चेंज होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर 2023 में ही आपकी लाइफ में आपको कहा जा रहा है कि गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस, फास्ट चेंजेस के लिए रेडी रहो गाइस। ये बेबसी वाली चीज़ों को छोड़ दो। आपकी एनर्जी जब आप पहचानने लग जाओगे ना गाइस, आपको समझ में आएगा, अरे मैं क्या थी, क्या था, और मैंने क्या समझा अपने आप को, है ना। तब सच में आप कहोगे कि वाकई में कितनी बार रीडिंग में आया था। तब सच में मुझे भी याद करोगे आप कि वाकई में कार्ड सही बताते हैं गाइस, ठीक है ना। निश्चिंत होकर लाइफ में जियो। देखो पैसों को लेकर तो यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है, ग्रोथ होना, सक्सेस मिलना, सफलता मिलना, कोई काम को लेकर सोच रहे हो ना, तो भाई बहुत बड़ी सफलता का मिलना तय है। ये डोंट वरी, बी हैप्पी। जो भी समस्या है, बिलीव रखो मेरे शेर, बिलीव रखो, बस हिम्मत रखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। यकीनन मालिक आपकी हर परेशानी का अंत कर देंगे। बिल्कुल नेगेटिव मत सोचना, नेगेटिव इमेजिनेशन मत करना, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन मत करना। कुछ भी कोई गलत बात है ना, ये गलत परिस्थिति बनी हुई है, उसके बारे में बार बार बात मत करना, उसका विपरीत बात करना कि ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, और आगे बढ़ो लाइफ में। उस सिचुएशन को नेग्लेक्ट कर दो। कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया, आपकी जो भी दिक्कत है सारी समूल रूप से नष्ट हो जाएगी, ऐसे नष्ट होगी कभी लाइफ में पलट कर नहीं आए। ये इतना कोई भाग्यशाली है कि बेवजह की चिंता कर रहा है, जबकि भाग्य का साथ भर भर कर मिल रहा है, हमेशा मिलता है। लेकिन इस बार जिद में है कि अभी इतना टाइम क्यों लगा। टाइम लगा ना, उसके पीछे कारण क्या है पता चल जाएगा।
है ना। वेकेशन एंजॉय करो, बस खुश रहने की कोशिश करो, खुद को खुश करने की कोशिश करो, सबको समझ में आ जाएगा गाइस। धीरे धीरे मालिक की जो प्लानिंग है ना, स्ट्रेटेजी है ना, हम इंसानों के बस की बात नहीं है कि उनकी लीला को हम समझ पाए, उनकी योजनाओं को हम समझ पाए। धीरे धीरे सब चीजें अनफोल्ड होगी गाइस, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है, कुछ तो बहुत बड़ा है, कुछ तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलना लिखा हुआ है, तभी होगा ना, तभी होगा ना। मेक द बेस्ट चॉइस। काफी सारी चॉइसेस आएगी आपके पास में, अभी ऑप्शन नहीं है आपके पास में, लेकिन आने वाले समय में जिस भी मुद्दे को लेकर सोच रहा हो ना, इतने ऑप्शन आएंगे, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा कि क्या तो मालिक कुछ भी नहीं था और आज बहुत कुछ मालिक ने दिया है। ठीक है, और चॉइसेस भी बहुत सारी है कि मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है कि मैं क्या एक्सेप्ट करूं, क्या एक्सेप्ट ना करूं। ये देखो भाग्य का टर्न होना, भाग्य का साथ देना भाई। कभी आप किसी चीजों के पीछे पीछे भाग रहे थे, आपको एक ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था, और अगर कोई ऑप्शन मिल जाता था और वो शायद आपकी उम्मीद जितना भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पीछे भागते थे कि कैसे भी करके, ज्यादा नहीं तो इतना ही सही मिल रहा है तो ले लेते हैं, ठीक है, या उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो चीज भी आपको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना। तब आपका भी दिमाग में आता होगा कि ये क्या हो रहा है, कि जितना चाह रहे हैं उतना भी नहीं मिल रहा, उससे कम है, और वो भी खुद आपको इग्नोर करके वो ऑप्शन निकल जाना आपकी लाइफ से, या अपॉर्चुनिटी निकल जाना आपकी लाइफ से, जिसके जिससे काबिल आप हो, उसके बाद में भी ऐसी चीजें। लेकिन अब क्या है, आपकी उम्मीद से अच्छी चॉइसेस आपके सामने आएंगी गाइस, अपॉर्चुनिटी आपके लेवल से ऊपर, जो आपको भी एक ग्रोथ दिलाने में मदद करे। और उनमें आपकी परमिशन या आपकी चॉइस कि आप किसको एक्सेप्ट करो। ये है किस्मत। ये किस्मत देखो, अपने शत्रुओं की योजनाओं को विफल कर देना बैठे बैठे, कुछ भी प्रयास ना करो ना, तब भी बैठे बैठे अपने शत्रुओं की योजना को परास्त कर देना। हमेशा जीतते आए हो, हमेशा जीत के ही रहोगे, ठीक है ना। कोई भी परेशान कर रहा है ना, ये देखो इंट्यूशन का समझने की कोशिश करो। आपकी इंट्यूशन अभी आपको इन दिनों में गाइडेंस दे रही है, आपको नंबर 10 या फिर वॉच ही दिख रही है आजकल इन दिनों में, कि भाई क्यों परेशान हो रहे हो, है ना, थक क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो। परेशान होने वाली बात नहीं है, कुछ बालिक ने बहुत बेस्ट सोच रखा है, अंधेरा नहीं है आपके लाइफ में, ये याद रखना। कभी कभी मैसेजेस इनडायरेक्ट वे में आते हैं गाइस, और मैं वैसे ही समझाने की कोशिश करती हूँ, और मुझे पता है जिनको समझना है ना वो समझ जाते हैं, मैं जानती हूँ। लेट गो, और यहाँ पर आई मूविंग फॉरवर्ड, है ना। बहुत बड़े न्याय की संभावना है गाइस, आपके भाग्य में कुछ इतना बड़ा न्याय होने वाला है कि न केवल आप उस न्याय के हकदार हो, आपके साथ कई सारे लोगों के साथ न्याय हो रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की खत्म हो रही है गाइस, आपका भाग्य आपको एक बहुत बड़ी उलझन से, आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ा रहस्य चल रहा है, कोई बहुत बड़ी पहेली चल रही है जिसे आप भी नहीं समझ पा रहे हो, आपके आसपास के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। कोई ऐसा मुद्दा गाइस जो बहुत सालों पुराना है, बहुत सालों पुराना है, ये किसी को भी समझ में नहीं आया था, ये ऐसी कोई प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। भले पता नहीं क्या मामला है, ये गहरा है, बहुत बुरा है, ये इस प्रॉब्लम का अंत होना बहुत ज़रूरी है गाइस। आपको ब्लू कलर की बटरफ्लाइज, ब्लू कलर आजकल इन दिनों में दिखना बहुत ज़्यादा है, हो रहा है, या आपको यही कह रहे हैं, या क्रो का बार बार दिखना, या खूब सारे क्रो का दिखना, कोए का दिखना, ये आपके साथ एक बहुत बड़ा जस्टिस की बात कर रहा है, बहुत बड़े न्याय की बात कर रहा है। इस वजह से कहा जा रहा है कि आप अपने काम पर फोकस रखो, निष्क्रिय होकर मत रहना, अपने समय का उचित उपयोग करना। आपका ध्यान मालिक इस ओर बढ़ा रहे हैं, और आपको जिन परिस्थितियों ने तकलीफ दी है ना, अब उनके कर्मों का फल उनको देने के लिए मालिक स्ट्रेटेजी चला रहे हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि आप उन बातों पर ध्यान मत धरो, आप मालिक के अच्छे बच्चे हो, आगे की तरफ बढ़ो, आप अपनी खुशी पर ध्यान धरो, है ना। कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है गाइस, मैं यहाँ पर समझा नहीं सकती कि कुछ वाकई में इतना बड़ा आपकी लाइफ में होगा। आप सोच नहीं सकते कि इतनी बड़ी हेल्प मुझे मालिक की मिली है, या मालिक ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है ना जी।
तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।